तरफ भारत है, उस तरफ श्रीलंका है, बीच में विशाल समुद्र है, इसको पार करना है। भगवान पूरी सेना के साथ समुद्र के इस पार है। प्रभु रामचंद्र जी सलाह करते हैं, तब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु ये समुद्र आपका कुल गुरु है, ऐसे तो आप जो चाहें कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है, लेकिन नीति यही कहता है प्रभु आप पुरुषोत्तम हैं, आप कुछ ऐसा वैसा तो कर नहीं सकते हैं। तब एक ही उपाय है कि समुद्र कैसे पार किया जाए, इस विशाल समुद्र को। इसके लिए समुद्र से ही रास्ता मांगिए, क्या करना चाहिए। तब भगवान समुद्र के किनारे जाते हैं और बैठ जाते हैं, विनती करते हैं समुद्र से कि हे समुद्र देव, हमें रास्ता बताइए कि विशाल समुद्र जो आपका इतना बड़ा पाठ, हम इसको कैसे पार करें। इस तरह से विनती करते करते भगवान को 3 दिन 3 रात बीत जाता, लेकिन समुद्र कुछ नहीं सुनता है। तब भगवान को गुस्सा होता है, भगवान गुस्सा हो जाते हैं। अगर राम जी गुस्सा आ जाए, कृष्ण गुस्सा आ जाए भैया, तो किसका हिम्मत है कि उनको फिर रोक ले। तब कहते हैं हे लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासर आनौ, सौ सिंधु विशिख कृषाणु। लाओ मेरे धनुष और बाण कहाँ है, अभी समुद्र को अग्नि के समान बाण मारकर सोख लेता हूँ। इतना सुनते ही समुद्र का सिट्टी पिट्टी गुम हो गया और तुरंत समुद्र एक विप्र का रूप धारण करता है और एक थाली में बहुत सारा जवाहरत लेके आता है। कहता है प्रभु सबका अपना अपना सम्मान है, ये आपका ही बनाया हुआ नीति है ना, इसको कैसे तोड़ा जाए। आप जो चाहें कर सकते हैं प्रभु, क्षमा कर दीजिए। हम आपका ही बनाया हुआ नियम को मान रहे थे हे नाथ। आपके इसी दल में नल नाम का 2 बानर है, इनको मुनि का आशीर्वाद मिला है, जिस चीज़ को भी छुएंगे वो तैरेगा। इस तरह से इनकी आपके सेना में जो बड़े बड़े वीर हैं, इनसे कहिए कि पत्थर लावे और उसमें राम लिख के छोड़ दे, वो आपस में जुटेगा, समुद्र बन जाएगा आपका कृपा से। यही हुआ। जितने भी बड़े बड़े बानर भालू थे, बहुत बड़ा बड़ा पर्वत लेके आते हैं और विशाल समुद्र के अथाह जल में छोड़ते, तैरने लगता है। उस पर लिखा रहता है र और मो, एक में राम, एक में रा, एक में मो, और ये छोड़ते आपस में जुट जाते। इस तरह से इस विशाल समुद्र में भगवान ने एक पुल बांधा, जिसको राम सेतु कहा जाता है। और इसका उद्घाटन करने से पहले